आप कोई नया प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो इस केस में कई लोगों को डर होता है कि वो प्रॉपर्टी जो मैं खरीद रहा हूँ उस पे कोई लोन तो नहीं चल रहा है। क्या वो प्रॉपर्टी जो आदमी मुझे बेच रहा है, क्या उसे अथॉरिटी है वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए? तो इस केस में कुछ चेकलिस्ट है जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं, और इस चेकलिस्ट को देखने के बाद या इस चेकलिस्ट को फॉलो करने के बाद हम डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हम वो नई प्रॉपर्टी परचेस करें या ना करें। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें मद्देनजर रखते हुए वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। पहले तो हमने उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन चल रहा है या नहीं चल रहा है ये चेक करने के लिए सरसाई वेबसाइट पे जाना है। CERSAI नाम की ये वेबसाइट है जिसपे प्रॉपर्टी डिटेल्स फिल करके हम पता कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी पे कोई बैंक लोन चल रहा है या नहीं चल रहा है। दूसरा, हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस विजिट कर सकते हैं। वहां पे भी हम कुछ नॉमिनल फीस पे करके सर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं कि जो उस आदमी से हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं क्या उसके पास अथॉरिटी है वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए। अकॉर्डिंगली उसके पहले जितने भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जैसे उनको किसी ने बेचा हो या उसके पहले किसी और ने उस आदमी को बेचा हो, तो इस तरह अगर वो जितने पुराने डॉक्यूमेंट्स है या जितने उसमें ट्रांजैक्शंस हुए हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, वो हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरह एटलीस्ट अगर हम 30 इयर्स का उस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड चेक करें तो उतना हमारे लिए सफिशिएंट है जानने के लिए कि उस प्रॉपर्टी का जो ओनर है जो हमें बेच रहा है प्रॉपर्टी उसके पास वो प्रॉपर्टी बेचने की अथॉरिटी है या नहीं है। अब इसमें 30 इयर्स का सर्च क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें एक प्रावधान दिया गया है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर 30 इयर्स पुराना है तो वो उसे प्रूव्ड माना जाता है एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट। तीसरा, हमें ये देखना है कि क्या उस प्रॉपर्टी पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है वो सभी पे किए गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि हम लोग को प्रॉपर्टी खरीद ले और बहुत से पेंडिंग्स इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो हमें पे करना पड़ जाए। उसके बाद में हमको ये भी देखना है कि वेदर ऑल द सोसाइटी चार्जेस, जितने भी सोसाइटी के चार्जेस है वो अगर सोसाइटी बन गई है फ्लैट के केस में तो उस आदमी ने जिससे हम लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं क्या उसने सभी सोसाइटी चार्जेस पे किए हैं। तो जैसे मैंने कहा, पहले तो हमें लोन है या नहीं ये चेक करना है। दूसरा, हमें सब रजिस्ट्रार ऑफिस में चेक करना है कि उसके जो अथॉरिटी है ओनर को क्या वो ऑथोराइज्ड है वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए। तीसरा, हमें ये देखना है कि उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल सब पेड है या नहीं। फिर चौथा, हमें ये देखना है कि उसने सोसाइटी चार्जेस पे किए हैं या नहीं। इसको छोड़ के अगर वो प्रॉपर्टी किसी कॉरपोरेशन के अंडर आती है तो हम ये भी चेक करना है उस ऑफिस में जाके कि वेदर सभी टैक्सेस जो म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं उस प्रॉपर्टी पे किए गए हैं या नहीं। तो ये सब चीजों को हम लोग चेक कर सकते हैं कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने के पहले, और खुद को किसी ऐसे ट्रांजैक्शन से बचा सकते हैं कि जिसमें हमारे ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन आए। एक और चीज है कि वेदर उस प्रॉपर्टी पे कोई कोर्ट केस चल रहा है या नहीं। क्या कोई आदमी उस प्रॉपर्टी पे अपना क्लेम के लिए कोई कोर्ट केस फाइल किया है या नहीं, ये जानने के लिए हम उस रिस्पेक्टिव कोर्ट में जाके जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी के संदर्भ में कोई कोर्ट केस पेंडिंग है या नहीं। इसी तरह की फ्यूचर लीगल नॉलेज जानने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके स्क्रीन पे आ जाए।